हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है पिछली क्लास में जो डिस्काउंट पढ़ा रहा था उसमें 2 सवाल आपके लिए छोड़े थे कि होमवर्क के लिए, तो वो आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। आप लोग कमेंट में बताते भी नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर करें इस चैनल को, और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें लगभग 8 क्वेश्चन बताए हैं। समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना था कि क्या क्या होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी लड़के ने एक का भी जो है जवाब नहीं दिया, किसी भी स्टूडेंट ने। चलिए तो आइए मैं इसको बता देता हूं कि इसमें क्या आंसर आएगा। आंसर तो खैर मैंने उसी समय बता दिया था, बस इसका सवाल बता देता हूं कैसे होगा। सवाल मैंने दिया था, ये तो मैंने करा ही दिया था 47। एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपए में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य का 20% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये सब चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं। भाई देखो, 18% छूट पर वस्तु कितने की हो रही है? 18% छूट देने के बाद वस्तु है 492 रुपए की। मान लो कोई वस्तु, मतलब अगर उसका मार्क प्राइस 100% रहा होगा, कितना परसेंट रहा होगा? 100%। तो इस पे हम 18% छूट दे रहे हैं। कितने की? 18% की आप छूट दे रहे हैं। तो वस्तु बिकेगी कितने में? 82% में। कितने में बेच डालेंगे आप? 82% में, इसका मतलब बेच रहे हैं। और ये रुपए में कितने में दिया है कि उसको बेचा जा रहा है 492 रुपए में। तो हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस मतलब देखो 82% बराबर इतना, तो कितनी बार में कट जाएगा? देखो 6 बार में कट जाएगा क्या? पूरा 82 एकन्नम 82 और 82 छक्का 492 रुपए है। तो 6 बार में, मतलब 1% की वैल्यू 6 रुपए। तो बताओ मुझे एमआरपी चाहिए, मतलब मार्क प्राइस। तो 100% बराबर कितना जाएगा बच्चे? तो 100% बराबर आएगा 600। कितना जाएगा? 600 रुपया। मतलब उसका मार्क प्राइस था 600 रुपए। अब देखो कह रहा है कि यहां पर सवाल पकड़िए, उसे लागत मूल्य का, कह रहा अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य का 20% लाभ होता। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 1/5 कितना होता है? 1/5, यानी 5 की वस्तु पर उसे 1 का लाभ होता। मतलब सीपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। 5 की वस्तु पर उसे 1 का लाभ होता। तो वस्तु बिकती कितने में? 600 रुपए में। वस्तु कितने में बिकती? 600 रुपए में बिकती। अब मेरी बात को सुनना, ये है सीपी और ये है एसपी, यहाँ 20% के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात मेरी सोचिएगा, मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को उसे मार्क प्राइस पर बेच दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसका मार्क प्राइस और उसका एसपी दोनों बराबर है। अगर आप कोई छूट नहीं दे रहे हैं, मतलब मार्क प्राइस पर बेच दे रहे हैं, तो मार्क प्राइस और एसपी बराबर है। मतलब यही आपका एमपी है, मार्क प्राइस है। ऐसे देखिएगा। अब ये बताओ, 6 का मतलब 600, 6 का मतलब 600 कितने गुना? 100 गुना। तो 5 का मतलब 500, सीधी सी बात। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा वस्तु का? 500 रुपए। आंसर नोट करिए फटाफट। चल अगला देखो। अगला देखो फटाफट। दूसरा सवाल क्या है? सवाल आप लोग पढ़े होंगे, डायरेक्ट सवाल बताया जाए। कह रहा है एक डीलर अपनी सूची मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है भाई, ये है सूची मूल्य। देखो सूची मूल्य हमने माना कि 100 रुपए है। देखो सूची मूल्य कीमत पर 20% छूट पर एक वस्तु खरीदता है। ठीक है भाई, सूची मूल्य उसका 100 था, उसने 20% की छूट पर इस वस्तु को खरीदा। तो 20% की छूट पर खरीदेगा तो वस्तु उसको मिलेगी 80 रुपया में। वस्तु कितने में मिलेगी? 80 रुपया में। और
और इसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करना है। अब इस पर जो 80 रुपए की वस्तु लाया है, कह रहा कितना अंकित करता है वो दुकानदार, कह रहा है सूची मूल्य का 25% अधिक अंकित करता है, मतलब इस पे अंकित करता है 125। भाई सूची मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है ना, तो भाई 80 रुपए खरीद के लाया था, तो सूची मूल्य से 25% अधिक, तो सूची मूल्य कितना है 100, इसका 25% कितना होगा 25, तो मतलब 100 की वस्तु पर उसने अंकित कितना कर दिया 125। अब क्या कहा है, यदि वह नई सूची कीमत पर, अब ये देखो नई सूची हो गई, एक तरह से इसको एमपी मान सकते हैं मार्क प्राइस, लेकिन न्यू वाला है ये, पुराना वाला तो यहां पर है, ये न्यू मार्क प्राइस है। अब कह रहा है यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है, भैया अब वह फिर से इस पर जो है 20% की छूट दे रहा है। कितने परसेंट की छूट दे रहा है 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है, आप 125 का 20% ऐसे साइड में निकाल लो, 20% का मतलब होता है 1/5, होता है कि नहीं होता है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पचा 25, 20% का 125 का 20% होता है 25, तो इसको 25 रुपए में कह सकते हैं। तो भाई बताओ 125 अंकित है, उसको 25 छूट पर दिए, तो आपने वस्तु को कितने पर बेच दिया 100 रुपए में, वस्तु को कितने में बेच दिया फाइनली उसने 100 रुपए में। तो यही तो बताना है उसका लाभ क्या है वास्तविक, बताओ वो खरीद के कितने का लाया था 80 रुपए का और बेचा कितने का 100 रुपए का, तो लाभ कितने का दिख रहा है, लाभ दिख रहा है 20 का। तो इसी 20 को परसेंटेज में चेंज कर दो, तो 20 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने का लाया था वो 80 का, 20 चौक 80, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 25%, 25% हो गया। चलो अब देखो आगे चलते हैं, अब हम लोग नई सीट शुरू करने वाले हैं, ये एक सीट खत्म हो गई है, अब अगली सीट हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों अब एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, है डिस्काउंट में ही। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट में समझाता हूं थोड़ा से। देखिए यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है, कितने रुपए की है, उसका मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 रुपए है, आप 100 रुपए का खरीद लेके आए, या ऐसे मान लीजिए कि इसका मार्क प्राइस मान लीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। हम मान लेते हैं इसका मार्क प्राइस कितना है बच्चे 100 रुपए। अब क्या किया गया कि इस पर जो है 40% का ले लेते हैं, 40% का एक डिस्काउंट दिया गया। क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। आप ये बताओ 100 की वस्तु है, 40% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु पड़ेगी आपको 60 रुपए की। कितनी की पड़ेगी 60 रुपए की। रुपए में कर लेते हैं इसको, रुपए में कर लो तो रुपए में वस्तु कितने की पड़ेगी 60 रुपए की। अभी तक यहीं तक सीखे थे, एक ही डिस्काउंट दिया जाता है। अब देखो अगर इस 60 रुपए में फिर से दोबारा दुकानदार ने कहा, जो ग्राहक गया है उसको 40% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन कितने मिलती 60 रुपए में, लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है, हमारे पास 60 रुपए नहीं है, हमको और डिस्काउंट दीजिए। तो उसको पुनः डिस्काउंट अगर दे दिया, सपोज करो कि उसको पुनः जो है 16% का डिस्काउंट दे दिया। कितने परसेंट का 16% का डिस्काउंट, अगर 10% कर दें, चलो 10%, मान लो पुनः उसने 10% का डिस्काउंट और प्राप्त किया। कितने का प्राप्त किया 10% का डिस्काउंट और प्राप्त किया। तो बताओ 60 का 10%, जैसे यहाँ 100 का 40% कितना हुआ था 40 रुपए, ये चीजें समझ में आई होंगी। तो 60 का 10% होता है 6 रुपए। तो बताओ 60 की वस्तु को आप 6 रुपए और कम कर दिए, तो वस्तु आपको फाइनली पड़ी कितने में, वो पड़ रही है 54 रुपए की। कितने पड़ेगी 54 रुपए की, ठीक है ना, 54 रुपए की। तो अगर अब अभी इसमें पूछ ले कि उसको कुल प्रभावी छूट कितनी दी गई, कुल प्रभावी छूट, तो देखो वस्तु का एमआरपी कितना था 100 रुपए, कितना था एमआरपी 100 रुपए, ठीक है ना। इस 100 रुपए की वस्तु को आपने फाइनली बेचा कितने में 54 रुपए का। तो आपने 100 की वस्तु को 54 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट का छूट प्राप्त कर लिया, जो खरीदा इस वस्तु को उसने कितने का छूट प्राप्त किया। तो आपको सीधा से समझ में आ रहा है कि उसने 46% का
छूट प्राप्त किया। कितने का? अरे भाई 100 की वस्तु पर कितने का छूट प्राप्त किया? 46 का, 46 रुपए का। तो अब 100 के सापेक्ष देख रहे हैं, तो चाहे रुपए में कहो चाहे परसेंटेज में कहो, परसेंटेज में भी 46% ही आएगा। ठीक है ना। तो फाइनली कितने परसेंट को उसको छूट प्राप्त हुआ? 46%। ठीक है, ये तो हो गया 100 मान के। अब देखो, अब इसी को मैं कई तरीके से बताता हूं। एक तो इस चीज को हम कैसे लगा सकते हैं, इस चीज को जो हम लोगों के लिए मैं एक फार्मूला बताया था, आप अगर यहां पर एक ऑब्जर्व करें तो देखो, एक ही वस्तु को पहले घटाया फिर घटाया, मतलब एक ही वस्तु को आप पहले घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सवालों में मैंने बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का हम यूज करते हैं फार्मूला मेथड। अगर हम यहां पर अगर देखें इसी चीज को, देखो ये तो 100 मान के हो गया। अब इसी को फार्मूला मेथड से देखेंगे, तो आप इसको अगर फार्मूला मेथड से देखेंगे तो देखो, डिस्काउंट अगर 2 3 दिए हों, जैसे 2 का हम देखते हैं, तो पहला डिस्काउंट आप ये वाला फार्मूला देखे होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये सक्सेसिव परसेंटेज का नेट परसेंटेज निकालना हो, नेट परसेंटेज निकालना हो तो ये फार्मूला लगता है। अब यहां डिस्काउंट में हम कैसे यूज करेंगे, तो देखो यूज करते हैं। पहला कितना देखो यहां पर हुआ 40%। पहला कितना है? 40% का डिस्काउंट दिए, कमी की गई तो माइनस में रखेंगे। ठीक है ना, माइनस में। दूसरा भी डिस्काउंट है, इसको भी माइनस में रखेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 40 और गुणे में 100, अब सॉरी 10 गुणे में बटे में आ जाएगा 100। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान से देखना, इसमें फार्मूला भी मैं बता दूंगा। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 40 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का अब यहां से आप काट दीजिए, ये कट जाएगा। तो देखो ये तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस अगर आप बाहर कॉमन ले लिए तो ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। अब आप देखेंगे 40 और 10 50, 50 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 50 में से 4 जाएगा तो आएगा 46। अब यहां पर ये माइनस लगा हुआ है तो 46%। कितना आ गया? 46%। देखो, जिसको मैंने 100 मान के लगाया उसको आप इस सक्सेसिव परसेंटेज के नेट परसेंटेज फार्मूला मेथड लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 46%। देखो यहां पर ये जो माइनस आ रहा है ना, माइनस कुछ नहीं दर्शा रहा है, माइनस सिर्फ इतना दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, डिस्काउंट को दर्शा रहा है। तो यहां पर जब आप इसका फार्मूला बनाएंगे तो यहां पर आपको देखो ध्यान देना है, मेन फार्मूला आपका ये वाला बन गया, मेन फार्मूला ये वाला बन गया है। तो जब भी सक्सेसिव को परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसको ऊपर से कर लो 46%। ठीक है, अब आप देखना मैं इसमें फार्मूला बताए दे रहा हूं। तो आप जब भी फार्मूला लगाओगे सक्सेसिव परसेंट, अगर 2% हो, 2% डिस्काउंट, यानी एक डिस्काउंट x% का और एक y% का डिस्काउंट हो, तो नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा? तो आप इसको लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। अगर 2 परसेंटेजों को निकालना हो, 2 डिस्काउंट दिए गए हों, तो नेट डिस्काउंट कितना उसको मिलेगा? तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। अच्छा देखो, यहां पर प्लस क्यों लगा दिया? यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया गया, तो यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर केवल माइनस आ रहा है तो इसको माइनस रख दिया। माइनस तो बाहर निकल आता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वह इतना बताता है कि क्या हो रही है? कमी हो रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप फार्मूले में इसको यूज करेंगे नेट डिस्काउंट के लिए। जब 2-3 डिस्काउंट दिए हों, समतुल्य डिस्काउंट पूछे, तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक बात। अब आगे चलते हैं अब आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे। अब मान लो ये तो 2 के लिए हो गया। अब मान लो आपके पास 3 डिस्काउंट हो, एक हो x% का, एक हो y% का और एक हो z% का। क्या हो? एक हो z% का। तो ये बताओ, आपको अगर परसेंटेज पढ़े हैं तो मैंने उसमें बताया था, देखो इन दोनों का नेट डिस्काउंट कितना आ गया? तो वो तो इतना आ गया। अब इसका और इसका अगर निकाल लें तो नेट डिस्काउंट आ जाएगा। भाई इन दोनों का तो ये आ गया, अब इसका और इसका निकाल लेते हैं। इसका और इसका निकालेंगे तो आप इसको पूरा को पूरा x के रूप में देखो, तो क्या हो जाएगा? x मतलब ये पूरा कैपिटल X मान लेते हैं इसको, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस
एक्स वाई अपान 100 और प्लस में क्या आएगा, देखो ये पूरा एक हो गया, फिर ये हो जाएगा प्लस जेड। फिर फार्मूले में क्या होता है यहाँ पर, देखो ये है माइनस, फार्मूले में क्या होता है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब क्या होता है, अब क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल रखेंगे ना। देखो जैसे यहाँ पर एक्स वाई है तो इसका और इसका गुणनफल होगा, तो ये हो जाएगा, देखो जेड परसेंट को, अच्छा परसेंटेज नहीं लगाते हैं, बाद में देख लगा लिया जाएगा। तो जेड इंटू ये, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। ये बात समझ में आ रही है ना, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब गुणा कर देंगे, जब गुणा कर देंगे तो यहां पर एक आपका फार्मूला जो है ड्राइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x, अब इसको आप हल करेंगे, अब आप इसको अपने से हल करेंगे, मैं डायरेक्ट हल करके बता रहा हूं। ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान 100 और प्लस, देखो ये प्लस, प्लस में है एक्स वाई जेड अपान में हो जाएगा 10,000, अपान में हो जाएगा 10,000। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, इस तीनों परसेंटेजों का नेट डिस्काउंट इस फार्मूले के रूप में आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और याद करना है। देख लीजिए, ठीक है, हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, शॉर्ट स्क्रीन। चल अच्छा देखो, अब आपको पता होगा कि जहां पर सक्सेसिव परसेंटेज लगता है तो हमारा सबसे फेवरेट हम जो यूज करते हैं हमारे लिए क्या है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, रेशियो मेथड हम लोग यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, रेशियो मेथड। देखो अब रेशियो मेथड को हम यूज करेंगे, मान लो जैसे शुरू वाला ही ले लेते हैं, पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 40% का। पहला डिस्काउंट कितने का है, 40% का। दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 10% का। तो अगर इस नेट परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो हम रेशियो मेथड, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, पता होगा कितना होता है, 2/5। और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, कितना होता है, 1/10। मतलब देखो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो 5 की वस्तु को पर 2 की छूट, तो वस्तु कितने में बिकेगी, 3 की बिकेगी, ठीक है ना भाई। 5 की वस्तु मतलब मार्क प्राइस उसका है कितना, 5, और आप उसको सेल कितने में कर रहे हैं, 3 में। अब अगला देखो, 10 की वस्तु पर कितने का डिस्काउंट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो सेट करना पड़ेगा इसको। 5 की वस्तु को 2 की छूट दिया तो 3 की पड़ी, 10 की वस्तु को 1 छूट दिया, 10 की वस्तु पर 1 का छूट दिया तो वस्तु बिकेगी 9 की। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ कटेगा, नहीं कट रहा, तो 10 बचा 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 हो जाएगा, और 9 त्रिक का ये हो जाएगा 27। मतलब देखो 50 की वस्तु थी, ये हमेशा क्या आता है, मैं आपको बता रखा हूं कि ये सीपी होता है और ये एसपी होता है। ये क्या होता है, एसपी होता है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो आएगा सीपी ना आके ये आएगा एमपी आएगा, मार्क प्राइस आएगा। क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, आप 50 रुपए अंकित किए थे उस पर, अब बेच कितने में दिए हैं, 27 का। 50 रुपए अंकित किए थे, 27 का बेच दिए, तो कितने का छूट दे दिए, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपने छूट दे दिया है 23 रुपए का, बटे क्या हो जाएगा, उस कितने पर छूट दिए हैं, 50 रुपए में, तो बटे में हो जाएगा 50, और गुणे में क्या 100, तो 50 दूना 100, 23 दूना 46%। भाई ये तो सबसे फेवरेट है हमारा, इसलिए क्योंकि जब डिफिकल्ट परसेंटेज आएंगे तो इससे लगाना बहुत आसान होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
देखो अच्छा, ये तो 2% की बात हो गई, इसीलिए मैं कहता रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होगा इसमें। मतलब कहीं कहीं होगा, ऐसा नहीं है, जहां पर जो अच्छा लगे, जो सुइटेबल हो उसको यूज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह रेशियो मेथड यूज कर लीजिएगा। जैसे मान लो कि कई परसेंटेज दिए गए हों, जैसे ये दे दिया 40%, 16% और 10%, ये 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं किसी वस्तु पर, 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं। या ऐसा समझ लो इन तीनों का निकालना है समतुल्य बट्टा। क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा निकालना है। तो आपको पता है 40% का मतलब कितना होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। 16% का मतलब कितना होता है? 4/25। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो 5 की वस्तु पर 2 की छूट दिया तो 3 की बिकेगी, 25 की वस्तु पर 4 की छूट दिया तो 21 की बिकेगी, ठीक है ना। 10 की वस्तु पर 1 का छूट दिया तो कितने की बिकेगी? 9 का बिकेगी। तो कुछ कटे पिटेगा? नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब यहां से हल कर लेंगे। 25 पंचे 125, ये 10 का गुणा होगा तो 1250। अब देखो ये हो जाएगा 9 त्रिक्का 21 त्रिक्का 63। देखो 21 त्रिक्का 63 में 9 का गुणा, तो 9 त्रिक्का 27 की 7 और 9 छक 54, 54 और 2 56। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। चलो तो देखो वस्तु थी, वस्तु पर अंकित कितना था? 1250। बेचा कितने में गया फाइनली? उसको बेचा गया है 567 रुपए में। तो आपको डिस्काउंट कितना गया? तो डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाएगा, देखो कितने की छूट दी गई। तो आप ऐसे घटा लेंगे। देखो ये हो गया 10, 10 में से 7 गया, आ गया 3। ये हो गया 4, 4 में से 6 घटेगा नहीं तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये हो गया 1, 1 में से 5 घटेगा नहीं तो 11, 11 में से 5 गया आ जाएगा 6। बटे में क्या हो जाएगा? कितने पर छूट दिया गया है? 1250 पर। अब गुणे में क्या हो जाएगा? 100। अब आप इसको काट सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब देखो ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो आप 5 से काट लो। हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 नहीं 15 और 3 हो जाएगा 5 छक्का 30 और 0.5 चौक 20। अब देखो ये यहाँ पर 10 बचेगा ना, जब 5 बार में काट देंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब इसका इसमें गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 की 6, 6 चौक 24 की 4, 6 चौक 24 एक 25, 4 3 12, 12 2 14 और 4 एकन्नम 4, 4 1 5। अब देखो एक अंक पे दशमलव तो लगा ही था, 1 0 और जाएगा तो ये हो जाएगा 54.56%। मतलब नेट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 54.56%, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को आपको करना है। चलें अब सवाल पे, चलो सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल लिख लिए हैं। सवाल है कि 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। आपने 7 वस्तुएं खरीदा, 2 वस्तुएं मुफ्त में मिल गई। अगर सपोज करो कि एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, एक वस्तु का एमपी मान लो, एक वस्तु का एमपी जो है कितना है? 1 रुपये। एक वस्तु का एमपी है 1 रुपये। आप 7 वस्तु खरीदते हो और 2 मुफ्त में मिल गई, तो टोटल आप कितनी वस्तु अपने घर ले गए? 9 वस्तु। 7 ये 2 ये, तो बताओ 9 वस्तु अगर घर ले जा रहे हैं, तो अगर मैं उन 9 वस्तुओं का एमपी मार्क प्राइस पूछूं, अगर एक वस्तु का 1 रुपये है तो 9 वस्तु का हो जाएगा, 9 वस्तु का हो जाएगा 9 रुपये। कितना हो जाएगा? 9 रुपये। लेकिन क्या है कि आप तो 7 वस्तुएं ही जो है खरीद रहे थे, दुकानदार ने तो 2 फ्री में दिया। मतलब उसने कहा कि ऐसा है, आप 7 रुपए का पैसा दीजिए और 2 रुपए फ्री में आपको, यानी 2 वस्तु आपको फ्री में। यानी कि आप लेते तो 9 रुपए का सामान है, लेकिन आपको 2 रुपए का छूट दे दिया गया। आप लेते तो 9 रुपए का सामान है, छूट कितने के दे दिया गया? 2 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, डिस्काउंट परसेंटेज
बराबर कितने की छूट दी गई है? 2 रुपए की। भाई 9 रुपए का सामान आप अपने घर ले जा रहे हैं, 9 वस्तु ले जा रहे हैं, लेकिन आपको देना तो 7 ही वस्तु के मार्क प्राइस का पैसा देना पड़ा है। तो भाई अगर 2 का छूट मिला है तो 2 गुणे 100 बटे टोटल आप कितनी वस्तु ले जा रहे हैं? कितने वस्तु ले जा रहे हैं? 9। भाई 9 रुपए का सामान ले जा रहे हैं ना, तो 9 रुपए के सामान पर आपको 2 फ्री में दी गई, तो मतलब 2 रुपए आपको छूट दिया गया। तो अब यहां से काट लो, ये हो जाएगा 200 बटे 9, और 200 बटे 9 का मतलब होता है 22 सही 2/9%। कितना जाएगा? 22 सही 2/9%। आपको पता है 1/9 की वैल्यू कितना होता है? 11 सही 1/9। भाई आपको पता है 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 सही 1/9, और यहाँ पर 2 से गुणा है, तो 11 सही 1/9 में 11 सही 1/9 में जब 2 से तुम गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा 11। तो ये परसेंटेज बनाने के बहुत आसान तरीके होते हैं, भाग करने की हमको जरूरत नहीं होती है। ये वही बच्चे कर पाएंगे जो परसेंटेज पढ़े हुए हैं, नहीं तो फिर 200 का गुणा करिए इसमें, फिर 9 से भाग कीजिए, पॉइंट में आपका वैल्यू आ जाएगा, या इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो अगला क्या है? अगला है कि 25% की 2 लगातार छूट प्रतिशत। ये सवाल ऐसे ही आया था। 25% की 2 लगातार छूट प्रतिशत की एक छूट के बराबर है। एक नहीं है, एकल छूट के बराबर है। मतलब वो पूछना चाह रहा है कि 25% की 2 लगातार छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य डिस्काउंट क्या होगा, ये बताना है। तो बताओ 25% के 2 डिस्काउंट है, कितने कितने के? 2 दिए जाते हैं, तो इनका दोनों का एकल बताना है। तो आप यहां पर देखो, चाहे रेशियो भी कर सकते हैं आप, x प्लस वाई फार्मूला मेथड यूज कर लीजिए, वो भी आसान ही पड़ेगा। तो x प्लस वाई माइनस में एक्स वाई अपान 100, यही ना बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो 25 तो ये 50 हो गया, माइनस देखो ये काटेंगे 25 पैसा में कितना हो जाएगा? देखो इनका गुणा 25 पैसा में 625, डबल जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी आएगा 6.25। कितना जाएगा? 6.25। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 43.75%। कितना जाएगा? 43.75%। तो समतुल्य बट्टा हो जाएगा 43.75%। ठीक, अगला देखो, फटाफट देखिए, फटाफट। 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में मिलती है। इस सवाल को समझिएगा, कह रहा 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी? मतलब एक तरफ तो वस्तु में छूट दिया हुआ है और एक तरफ में ये परसेंटेज में छूट दिया है, तो आपको एकल छूट बताना है। तो पहले भाई तो इसको तो हमें परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा ना। परसेंटेज में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? आपको छूट कितने की दे रहा है? 3 वस्तु का, बटे आप देखो 11 वस्तु खरीदते हैं, 3 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, तो टोटल कितनी वस्तु आपको मिली? 14 वस्तु। देखो 11 ये 3 ये, तो टोटल कितनी वस्तु मिली? 14 वस्तु। अगर हम एक वस्तु का 1 रुपए माने तो 14 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा? 14 रुपए। तो आपको 3 का छूट दिया गया 14 में, टोटल था 14 रुपए मार्क प्राइस, उस पर 3 का छूट दिया गया। इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 2 सते 14, ठीक है ना, 2 से काटें, 2 सते 14, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, चलो ठीक, कोई बात नहीं, इसको इतना ही रखो, परसेंटेज में मत चेंज करो। तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है आपको? 3/14 का, ठीक है ना। इसको परसेंटेज में नहीं चेंज करेंगे, हम रेशियो मेथड से कर लेंगे, तो इसको परसेंटेज में हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब देखो 14 की वस्तु पर 3 की छूट, 14 की वस्तु को 3 की छूट मतलब कितने में दिया गया? 11 में दिया गया। 14 की वस्तु पर 3 का छूट दिया गया, तो 14 की वस्तु को आप बेच देंगे 11 में। अब देखो 12.5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
तो 12.5% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1/8 होता है। मतलब 8 की वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 1 की छूट पर, मतलब 7 पे बेच दिया गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा, बोलो। तो अब देखो भाई कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो 14 में 8 का गुणा कर लीजिए और 11 में 7 का, तो ये हो जाएगा 11 7 77 और ये हो जाएगा 2 112। ठीक है ना। अब देखो आप लाए थे, देखो वस्तु एमपी कितना है, मार्क प्राइस है 112 रुपए, मार्क प्राइस कितना है 112, आपने बेचा उसको कितने में, 77 रुपए में, कितने का छूट दे दिए, तो आप छूट देख लीजिए, 23 उधर 23 इधर हो गया, अब 12 इधर, तो 23 12 मतलब छूट दे रहे हैं आप 35 की, कितने की दे रहे हैं 35 का। तो भाई इसको परसेंटेज में डिनोट कर लो, तो डिस्काउंट परसेंटेज जब निकालेंगे तो छूट है 35 की, गुणे में हो जाएगा 100, बटे में हो जाएगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 112, 7 से कटेगा, 7 5 35 और 7 1 7, 7 6 42, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 25 में 100, तो देखो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, अब बटे में कितना बचा है 4, 4 से काट लो, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 31.25% की छूट, 31.25% की छूट। ठीक है, चले आगे, बात समझ में आ रही है ना। चलो अगला देखो, अब देखो एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 35% और फिर 12% की छूट प्राप्त करता है, उसे कितने के समतुल्य एकल छूट प्राप्त हुई, मतलब अपने बिल पर 2 बट्टे उसको प्राप्त होते हैं लगातार, एक 35% का और फिर से 12% का, तो बताना है कि एकल छूट इनका दोनों क्या होगा, 35% और 12% का, 35% और 12% का बताना है। तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं x + y से कर लें, तो ये हो जाएगा 35 + 12 माइनस में 35 × 12 बटे में हो जाएगा 100। देखो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47, ठीक है ना, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47, माइनस 5 से कटेगा क्या, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 25 में, सॉरी 5 2 10, 5 20 में 100, तो फिर किससे कर जाएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12, तो 7 3 का 21 बटे 5, देखो 7 3 का 21 बटे 5, 21 बटे 5 को फिर से 5 से भाग कर दीजिए, 21 बटे, ऊपर बचा 21, नीचे है 5, तो 21 को 5 से डायरेक्टली भाग दे दो, तो भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 2 8, और सॉरी 5 2 10, अरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 2 10, मतलब 4.2 आएगा, कितना आएगा 4.2, तो 47 में से कितना घटाना है 4.2, तो 47 में से 4.2 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 42.8%, कितना जाएगा 42.8%। अब भाई घटा लेना, इतना घटा लोगे ना, घटाना पड़ेगा, तो 47.00 लिख लो और इसको लिख लो 42 कितना घटाना है 2, तो देखो उधर उधार लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में तो 2 गए 8, ये बचा कितना 46, 46 में से अच्छा एक मिनट, ये नहीं घटा रहे ना, 4.2 घटा रहे हैं, 4.2 घटा रहे हैं, ठीक है ना बच्चे, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 4, तो ऐसे इसको घटाते हैं, तो 42.8% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप इस तरह के सवाल करिएगा, जो इससे मिलते जुलते सवाल हैं उनको करिएगा, बाकी आगे जो है अब क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 प्रश्न करा दिए हैं, इसमें भी लगभग मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो डिस्काउंट के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पड़े हुए हैं जो ज़्यादा आते हैं, तो उनको मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना तो मैंने इनको अपने से बनाया है, ना ही कुछ किया है इनमें, ये जैसे के जैसे सवाल थे वैसे उठाया गया है, उन्हीं को बेस
मानते हुए कि हाँ इस तरह के जो है पेपर में आप प्रश्न आ रहे हैं तो उन्हीं को उसी तरह का प्रश्न आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक।